हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो, जिसका जो ये वीडियो है वो एनाबेला डॉल के ऊपर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक यूट्यूब पे नया चैनल ओपन करा है और मैं इस पे हॉरर वीडियोस डाला करूँगी। आशा करती हूँ आप और इन हॉरर वीडियोस को अपना प्यार देंगे और मेरे चैनल को आगे ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है एनाबेला डॉल के ऊपर। ये बहुत हॉन्टेड डॉल होती है, मतलब इसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस वाली बात हो गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड डॉल है। तो एक लड़की की माँ होती है जो अपनी बेटी को एक डॉल गिफ्ट करती है, जिसका नाम उसकी माँ एनाबेला डॉल बताती है। तो वो जो लड़की होती है वो उस डॉल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसे बचपन से ये शौक था कि वो डॉल्स कलेक्ट करती थी। और मतलब वो नर्स की जॉब भी करती थी, पर वो एक तरीके से डॉल भी कलेक्ट करती थी। तो वो जब उसकी माँ ने उसे वो डॉल दी तो वो उसे बहुत अपने प्यास लगती और उसे प्यार देती और उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती। और कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाया रहने के लिए। तो वो जहाँ उसके घर से उसका कॉलेज बहुत पास पड़ता था, तो वो दोनों एक साथ जाते थे मिलके उस कॉलेज। तो जो उसकी दोस्त थी उसने काफ़ी बार नोटिस करा था कि जो उसकी डॉल है वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, यानी कि अगर हमने उसे कहीं और छोड़ा है तो वो आने के बाद कहीं और मिलेगी, ऐसे थी। तो वो धीरे धीरे जो उसकी दोस्त होती है वो इन चीज़ों को अवॉइड करती है, मतलब इग्नोर करती है। लेकिन वो कुछ दिनों बाद अपनी दोस्त को भी बताती है कि जो डॉल है तुम्हारी, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, यानी कि तुम अगर उसे कहीं और छोड़ोगी तो वो तुम्हें वापस कहीं और मिलेगी। तो उसकी दोस्त ने बताया कि हाँ, मैंने भी ये कई बार नोटिस करा है कि मतलब जो उसकी एनाबेला डॉल है वो अगर उसे हम कहीं और छोड़ते हैं तो वो कहीं और मिलती है। तो कुछ दिनों तक उन्होंने ये चीज़ें अवॉइड करी, लेकिन ये चीज़ें जो है वो बढ़ने लग गई थी। एक बारी जो लड़की होती है, लड़के का नाम होता है रीना। तो रीना का जो बॉयफ्रेंड होता है वो रहने के लिए आता है उसके घर पे। तो उसके बॉयफ्रेंड को, रीना के बॉयफ्रेंड को, मोहित नाम होता है उसका। तो मोहित को भी ये चीज़ें थोड़ी वो लगती हैं कि ये अपनी पोजीशन चेंज क्यों करती है। तो ये बात उसने रीना को बताई, लेकिन रीना बोलते हैं कि हाँ, मेरे को इसके बारे में पता है पहले से ही। लेकिन वो सोचते हैं कि मतलब ये ऐसे ही हो रहा होगा। तो एक बारी मोहित है वो एक रूम में सो रहा होता है, तो इतने में उसके ऊपर उसके चेस्ट में पेन होने की उसे लगता है कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे अपनी चेस्ट चेस्ट पे वही डॉल बैठी हुई दिखती है। वो चिल्लाता है और भागता है बाहर की तरफ, और रोहिणी को आवाज लगाते हुए भागता है रूम से। तो रोहिणी जब आती है तो वो पूछती है क्या हुआ। तो मोहित होता है वो सारी बात बता देता है कि ये हुआ और मेरे को डॉल दिखी और वो मेरी चेस्ट पे बैठ के मुझे मारने की धमकी दे रही है। तो वो जो रोहिणी होती है वो मोहित के साथ उस रूम में आती है चेक करने के लिए कि क्या मोहित सही बोल रहा है। लेकिन उसे वो डॉल कहीं पे भी नहीं दिखती, और जिस रूम में उस डॉल को उसने रखा था वो रूम चेक करने जाती है तो जो डॉल होती है वो वहाँ पे ही होती है। तो रोहिणी मोहित का वहम समझ के वापस सोने चली जाती है। अगला दिन होता है, रोहिणी अपने कॉलेज जाती है और मोहित घर ही पे रहता है। तो मोहित एक रूम जिस रूम में वो कल रात सोया था उसी रूम में बैठ के वो मोबाइल चला रहा होता है। इतनी देर में उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो जब आवाज़ सुनाई देती है तो वो आवाज़ को फॉलो करता है, और जब वो फॉलो करता हुआ जाता है तो वो वही रूम होता है जहाँ पे एनाबेला डॉल होती है। उस रूम में बहुत सारी जो पन्ने होते हैं वो फैले होते हैं, और उस पन्नों पे लिखा रहता है प्लीज़ हेल्प मी। और वो एक चाइल्ड की वो लैंग्वेज लग रही थी कि एक चाइल्ड ने उसे लिखा है। तो ये सब चीज़ देख के रोहिणी वो सोचती है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, मैं इन्हें इग्नोर नहीं करूँगी। और वो एक पादरी को बुलाती है। पादरी, मैं बता दूँ कि वो होते हैं जो
फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो उन्हें बुलाती है और पादरी जो है वो बताता है कि ये एक डॉल है जिसके अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। तो जो बच्ची होती है वो बताती है कि मैं रोहिणी की फ्लैट में ही रहती थी, लेकिन वो जब वो आई थी वहां पे शिफ्ट होने, उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो वो लड़की बताती है कि मुझे रोहिणी के पास सेफ लगता है, इस वजह से मैं रोहिणी के पास रहती हूँ। तो रोहिणी और वो मोहित डिसाइड करते हैं कि ये इस डॉल को अपने पास ही रखेंगे। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन हरकतें बढ़ती जाती हैं। तो फिर जो मोहित होता है और रोहिणी एक वो एक बहुत बड़े फिजिक्स को बुलाती हैं जिनका नाम लॉरेन एंड वॉरेस्ट होता है। वो इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं और बताते हैं कि इस डॉल के अंदर कोई बच्ची की आत्मा नहीं, एक डीमन है। डीमन माने राक्षस है, जो रोहिणी पे अपना कब्जा करना चाहता है। इस वजह से ही ये यहाँ पे आया है, और ये किसी अच्छी आत्मा नहीं है, ये बहुत बुरी आत्मा है। इसे हम जब तक काबू नहीं कर लेते तब तक ये रोहिणी के ऊपर अटैक करेगा। तो रोहिणी डर जाती है, लेकिन जो वो जिन्हें बुलाती है वो लोग उस डॉल को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे तंत्र मंत्र से एक जगह पे कैद कर देते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। तो आगे मैं ऐसी ही वीडियोस लाया करूँगी, तो आप उन वीडियो पे भी अपना प्यार देना। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।